जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे 4 आंटियों के सत्संग जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे हैं। तो आइए सुनते हैं वन बाय वन ये चारों आंटियों के सत्संग। संगत जी, सबसे पहले हम सुनेंगे लविशा आंटी का सत्संग। जैसे कि कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। लेकिन गुरुजी के दरबार में तो मांगने से भी मिलता है और बिन मांगे भी मिलता है। मैंने तो सिर्फ गुरुजी से एक चीज़ मांगी थी आज सुबह की, गुरुजी मुझे ना ब्रेसलेट दिलवा दो गुरुजी अपना, और बड़े मंदिर से ही दिलवा दो। गुरुजी ने ब्रेसलेट तो दिलवा दिया बिन मांगे। एक आंटी मेरे हाथ में चुपके से थमा रही, सत्संग सुनाऊंगी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। एक आंटी बिना मांगे मेरे हाथ में एक टॉफ़ी और ये ब्रेसलेट दे गई कि ये तुम्हारे लिए। कोई कैसे ना कहे कि गुरुजी, मतलब लंगर प्रसाद करते करते मेरा एक शब्द उनसे नहीं बोला था कि मुझे ब्रेसलेट चाहिए। वो तनश्वी के साथ लंगर प्रसाद कर रही थी और मेरे हाथ में वो ये पकड़ा गई, जबकि ब्रेसलेट के बारे में ना कोई बात हुई, ना उनसे कोई नॉर्मल बात हुई, सब चुपचाप लंगर प्रसाद कर रहे थे। और गुरुजी ने ये ब्रेसलेट जो है उन आंटी के थ्रू, क्योंकि मैंने गुरुजी से प्रेयर की थी कि गुरुजी प्लीज़ ब्रेसलेट दिलवा दो। और जब मुझे ब्रेसलेट नहीं मिला तो मैंने बोला, मतलब मुझे लग रहा था नहीं मिल पाएगा, तो मैंने बोला गुरुजी बड़े मंदिर से ही दिलवा दो। हालांकि स्वाति की फ्रेंड वंदना बहुत अच्छी है, उसने मुझे ये वाले ब्रेसलेट 2 दे दिए थे। ये तो मैंने मुंह से मांग के लिए थे, पर इस पर खाली जय गुरुजी लिखा है, स्वरूप नहीं है। मेरी इच्छा थी, थैंक यू वंदना, लेकिन मेरी इच्छा थी कि गुरुजी के स्वरूप वाले मिले। तो ये तो ब्लेसिंग है ही, ये मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर में मिल गया बिना मांगे। और मैंने जब वहाँ पे ये मैंने जहाँ जल प्रसाद मिलता है वहाँ मैंने बोला था कि मुझे कुछ भी दे दो गुरुजी का, मैं हैदराबाद से आई हूँ, फिर दोबारा गुरुजी पता नहीं कब बुलाएंगे। तो उन्होंने एक पॉकेट स्वरूप दिया जिसमें पीछे शिवजी जी की आरती लिख रही है, ओम जय शिव ओमकारा लिख रही है, पीछे शिवजी जी की आरती। उसके बाद मैंने जब वहाँ काउंटर पे लेने जाते हैं वहाँ पे उन्होंने मुझे सिर्फ मैंने उसके बाद जब मैं काउंटर पे गई लेने, तो भैया ने जहाँ बताया था, मुझे तो पता भी नहीं था काउंटर पे मिलता है। जब मैं गई तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं हैदराबाद से आई हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे तो सब कुछ ही दे दो एक एक। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं मिलता, तो आप ना गाड़ी का ले जाओ। तो उन्होंने मुझे गाड़ी का स्टिकर दे दिया, ये एक स्टिकर दिया उन्होंने मुझे कि जाके गाड़ी का ब्लेसिंग वाला स्टिकर ले लो। जब मैं वहाँ काउंटर पे पहुँची तो उन्होंने बोला क्या लेना है। तो मैंने कहा आंटी उन्होंने गाड़ी वाला दिया है, दूसरी जो आंटी टोकन दे रही थी, लेकिन आंटी मुझे, मैं तो हैदराबाद से आई हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कब माना होगा दोबारा, आपकी जो इच्छा हो वो दे दो। संगत जी बिलीव ही नहीं करोगे, इतना बड़ा गुरुजी का सबसे बड़े वाला पोस्टर 3D वाला मिल गया मुझे। जो मेरे पीछे आंटी खड़ी थी वो मांगती रह गई कि मुझे पोस्टर दे दो। उन आंटी ने बिल्कुल मना कर दिया कि जब आपके घर सत्संग होगा तभी पोस्टर मिलेगा गुरुजी का, और वो भी इनवाइट दिखाओगे तब मिलेगा। ये बिल्कुल साफ साफ मेरे पीछे वाली आंटी ने रिक्वेस्ट की। उन आंटी ने सेवादार आंटी ने डांट दिया कि ऐसे नहीं मिलता, आप आओ सत्संग करो, इनवाइट दिखाओ फिर मिलेगा। और मुझे उन्होंने ऐसे ही दिलवा दिया। और चरण स्वरूप तो मांगे भी नहीं थे, मैंने कहा था मैंने प्रिंट आउट निकालवा रखा है चरण स्वरूप का हैदराबाद में, लेकिन फिर भी उन आंटी ने मुझे गुरुजी का बड़े वाला पोस्टर, ये चरण स्वरूप और कार की ब्लेसिंग ये दे दी। मेरे को इतनी खुशी हो रही है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने लंगर खाते वक्त भी गुरुजी से मन में बोला गुरुजी और लंगर खिला दो, पर खुद से बोलने में पता नहीं मेरे को लग नहीं रहा था ठीक नहीं है। तो मेरे बराबर में जो बैठा था ना लड़का, गुरुजी ने उससे बुलवा दिया, उसने बोला कि मुझे 2 रोटी और चाहिए, तो उन्होंने 4 रोटी ला के दे दी, सब्जी भी ला के दे दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे साथ एक बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ। आज 11 जुलाई है और मैं शाम के टाइम पे, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं उसको विश करने के लिए गई थी अपनी फ्रेंड के घर। तो मेरे को वहीं पर बैठे बैठे DTDC का सोसाइटी की ऐप में नोटिफिकेशन आया।
तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड का कोई पार्सल होगा और उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने बोला भैया ठीक है, आप घर के बाहर चेयर पे रख दीजिए, मैं आगे कलेक्ट कर लूँगी। तो जब मैं आती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे जो चेयर पे जो पैकेट रखा था उसमें जो है गुरुजी, ये पैकेट है DTDC का, उसमें ये लिखा हुआ था, जय गुरुजी, कृपया ध्यान से खोलें, इसमें गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी है, जय गुरुजी। मतलब मुझे जो है देखते ही एकदम मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि क्या हुआ था कि कुछ रोज़ पहले RJ प्राची आंटी हैं, उनका एक ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ है सत्संग का, जिन्होंने कुछ टाइम पहले मेरा सत्संग भी शेयर किया था यूट्यूब पे। उन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि एक शिल्पा आंटी हैं, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स भेजती हैं घर पे। तो मैंने भी शिल्पा आंटी को मैसेज किया था कि आंटी क्या आप मुझे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स भेज सकती हैं। तो मुझे बिल्कुल मैं मैसेज करके और शायद मेरे दिमाग से भी निकल गया, लेकिन शिल्पा आंटी, गुरुजी ब्लेस करें आपको और आपके परिवार को, आपने मुझे ध्यान रखा और आपने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स भेजी। आज मुझे वो ब्लेसिंग्स रिसीव हुई हैं। आई थिंक मैंने 15 दिन हो गए होंगे इन बातों को, जब मैंने व्हाट्सएप पे शिल्पा आंटी को मैसेज किया था। और ये शायद गुरुजी ने उनको सेवा दी हुई है कि वो ऐसे ब्लेसिंग्स भेज रही हैं, और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है उनको कि वो सबको, मतलब उन्होंने कोई एक 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया, और वो अपनी मतलब खुद ही ये सेवा कर रही हैं कि वो DTDC से भेज रही हैं। इतना बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे भेजी, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इतना ब्लेस्ड दिन है आज मेरा कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी प्यारी गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो भेजी हैं। ये उन्होंने कितनी प्यारी हैंडराइटिंग में उन्होंने गुरुजी, जय गुरुजी लिखा है। और ये मैं एनवेलप भी बहुत संभाल के रखने वाली हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको उन्होंने क्या क्या भेजा है। शिल्पा आंटी, थैंक यू सो मच। गुरुजी का ये वाला बहुत ही प्यारा स्वरूप उन्होंने भेजा है। और एक गुरुजी का ये उन्होंने स्टिकर भेजा है, जो मैं अपने जो हस्बैंड के कार पे लगाने वाली हूँ। और ये उन्होंने गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप भेजा है, ये इसमें पीछे चरण भी हैं गुरुजी के। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स आपने भेजी हैं। एक गुरुजी का उन्होंने ये भेजा है, ये देखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और मतलब गुरुजी का तो सभी कुछ बहुत सुंदर होता है। और एक गुरुजी का बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा लॉकेट है, छोटा सा, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लॉकेट भेजा है। और एक उन्होंने ये ब्रेसलेट भेजा है। आंटी, मैं जितना शुक्राना करूं आपका भी वो कम है। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजी और मेरा तो दिन ही बन गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शिल्पा आंटी का शुक्राना, और RJ प्राची आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने ये ग्रुप में बताया, और जिस वजह से हमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तनस्वी का एक सत्संग कर रही हूँ। तनस्वी 2nd क्लास में हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाती थी, ऑलमोस्ट 20 में से 10 में से, क्योंकि 2nd क्लास में क्या था कि तनस्वी को जो क्वेश्चन पेपर मिलता था, आंसर्स उसी में लिखने होते थे, टाइम कम लगता था। प्लस तनस्वी की रीडिंग थोड़ी सी स्लो है, और तनस्वी को 2nd क्लास तक मैम रीड करती थी क्लास में सबके लिए। लेकिन 3rd क्लास में ट्रांजिशन हो गया, और 3rd क्लास में टीचर्स ने ये कह दिया कि अब आप लोग बड़े हो गए हो, हम रीड नहीं करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर का एक भी क्वेश्चन मैम नहीं रीड करती हैं 3rd क्लास में आने के बाद से। और तनस्वी के हर सब्जेक्ट में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, जो अनसीन पैसेज होता है। मैथ्स में आता है तो वर्ड प्रॉब्लम, हिंदी में तो अपठित गद्यांश, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब हर सब्जेक्ट में एक बड़ा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का होता है, जिसमें तनस्वी का सारा टाइम जो है रीडिंग में ही निकल जाता है। तो वो पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाती थी। उसको पूरा पेपर आता था, 50 मिनट्स का पेपर होता है। मैं घर पे आके करवाती थी तो वो पूरा पेपर कर देती थी, पूरा पेपर सुनाती थी, लेकिन उसको टाइम लगता था। मतलब उसको 50 मिनट्स में अटेम्प्ट नहीं कर पाती है वो, क्योंकि रीडिंग खुद से करनी है। तो हर पेपर उसका अनअटेम्प्टेड रहा, मतलब वो पेपर ही नहीं करके आ पाती थी। ये देखिए, उसकी थोड़ा ही करती थी और पीछे फिर पूरा ब्लैंक, क्योंकि वो 2 या 3 क्वेश्चन कर पाती और फिर मैम 50 मिनट्स हो जाते और मैम पेपर ले लेती। तो आता, मतलब तनस्वी इंटेलिजेंट है, आता वो सब कुछ है, आके सब कुछ सुनाती थी, पर रोती भी आती थी कि मम्मी मेरा पेपर छूट गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे 20 में से 10 मार्क्स हिंदी में, फिर इसमें 20 में से 12 मार्क्स इसके EVS में, और इसके
मैथ में, जिसमें ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, 20 में से 9 मार्क्स, क्योंकि इसका पेपर ही छूट गया। तो क्या हुआ कि मतलब मैंने तो गुरुजी से बस यही अरदास लगाई, गुरुजी तनुश्री को सब कुछ आता है लेकिन उसकी स्पीड स्लो होने की वजह से उसका पेपर छूट जाता है, गुरुजी प्लीज़ उसको स्पीड बख्शो। तो मैंने तो ये तीनों शीट मिली थी, जब तक मैंने ये तीनों शीट उठा के गुरुजी के सामने रख दी थी कि आप ही संभालने वाले हो, बच्चा बुद्धू तो नहीं है, आता उसको सब कुछ है, तो फिर आप ही इसकी स्पीड बढ़ाओ, कुछ हेल्प करो। तो जय गुरुजी ने ही रास्ता दिखाया। मैंने इसका पूरा रीडिंग पर भी ध्यान दे रही हूँ मैं, क्योंकि रीडिंग की वजह से ही राइटिंग भी स्लो है। तो अब आप देखिए, गुरुजी के शिव चालीसा के नीचे मैंने ये शीट रख दी और सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था। गुरुजी, बुरा लगता है, इतनी मेहनत करती हूँ मैं तनुश्री के साथ, उसके बाद भी मार्क्स पूरे नहीं आ पा रहे। इस वजह से नहीं कि उसको आता नहीं है, इस वजह से कि उसकी स्पीड स्लो है। तो देखिए गुरुजी का चमत्कार, देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग, देखिए इंग्लिश में जिसमें इतना बड़ा अनसिन पैसेज आया था। हालांकि मैंने मैम को भी रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ दीजिए, लेकिन मैंने मैम को ईवीएस और बाकी सब में भी किया था, पर बाकी सब्जेक्ट्स में मैम ने रीडिंग नहीं किया, लेकिन इस सब्जेक्ट में मैम ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड कर दिया था। तो तनुश्री के देखिए, तनुश्री के 20 में से 18.5 आए, जिसका लास्ट क्वेश्चन तनुश्री का 2 मार्क्स का था, एक इसका छूट गया था, ये आई लिख के ये अटेम्प्ट नहीं कर पाई, ये वाला इसका छूट गया था, वरना इसके 19.5 आते, 1 मार्क्स मिला है इसको, 2 मार्क्स मिल सकते थे इसमें, लेकिन इसका यहाँ पे ये वाला छूट गया। लेकिन कोई बात नहीं, इसके 18.5 आए, वेरी गुड मिला। और इसके बाद इसका तेलुगु का एग्जाम हुआ, जिसके आज मार्क्स दिखाए हैं लेकिन पेपर नहीं मिला, उसमें इसके 20 आउट ऑफ 20 आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने जैसे ही शीट देखी, गुरुजी के सामने जोत जलाई, बस गुरुजी अब नो लुकिंग बैक कर देना। तनुश्री होशियार है, इसे सब आता है, बस स्पीड की प्रॉब्लम है। गुरुजी स्पीड बख्शना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं और गुरुजी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये मेरी बेटी का सत्संग है और मतलब मैं सब कुछ गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया था। मैं अपनी पूरी मेहनत कराती हूँ और बाकी सब गुरुजी के ऊपर छोड़ देती हूँ। तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपने मेरी बेटी को स्पीड बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर माँ, हर स्टूडेंट की माँ सब कुछ मेहनत कराए, पूरी हार्ड वर्क कराए, लेकिन बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दे। हम अपनी मेहनत करते हैं और फल गुरुजी पर छोड़ देते हैं, तो गुरुजी ऐसे ही मदद करते हैं। अब गुरुजी से अरदास है, गुरुजी अब नो लुकिंग बैक करा देना। आप तनुश्री की स्पीड इसी तरह से बढ़ाए रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी, मैं पहले आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं अपना ये पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी, मेरे से तो पहले तो एक बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि शुक्राना कैसे करते हैं। तो मैं तो जब भी आपका कोई मैसेज पढ़ती थी या लिखती थी तो मैं तो नीचे लिख देती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मैंने आपके धीरे धीरे सत्संग सुनने शुरू किए तो मुझे उसमें पता चला कि शुक्राना किसको कहते हैं। गुरुपा, मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने में देरी हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। और गुरुपा, आप कहते हैं, मैंने आपके जितने भी सत्संग सुने हैं उसमें आपने यही बोला है कि शुरू से अपना सत्संग शेयर करना है। तो ये मेरा वैसे भी पहला ही सत्संग है। मैं अपनी जर्नी शुरू से आपसे स्टार्ट करती हूँ, पर लेकिन गुरुजी, मैं अगर अपनी जर्नी आपको मैं पहले की बताऊंगी, मेरी मैरिज को 29 इयर्स हो गए हैं। मेरी जर्नी जो थी बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है, बहुत डिफ़िकल्ट। अगर मैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करूँगी ना तो पता नहीं, वो शिकायतें तो इतनी हैं, वो इतना कुछ मेरे साथ हुआ है
तो वो तो मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब कि मैं दुनिया से भी हार चुकी थी, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि मेरी एक जॉइंट फैमिली थी ससुराल में। तो मेरी शादी को भी 29 साल हो गए। तो पहले तो मेरे तो 4 साल तो बेबी ही नहीं हुआ था, तब मेरी फिर 4 साल के बाद मेरी बेटी हुई। तो आपको पता ही है, जिसकी शादी को इतना टाइम लग जाए तो लोग भी बहुत बातें करनी शुरू कर देते हैं। बट चलो, भगवान की कृपा से मेरे बेटी हुई। उसके बाद मेरे 2 साल के बाद मेरे बेटा हुआ। तो लेकिन गुरुजी, मुझे ससुराल में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो मेरी इतनी टिपिकल लाइफ रही है ना, कि किसी वक्त तो मैं इतना हार जाती थी कि मेरा दिल करता था कि मैं अपने आप को ही कुछ कर लूं। तो मेरे जो अंकल जी हैं बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके मारना पीटना, बच्चों को कुछ नहीं देना ना। उनको तो ये भी नहीं पता था कि बच्चों को गुरुजी पाला कैसे जाता है, कैसे उनके साथ प्यार किया जाता है, उनको कुछ नहीं पता था। ड्रिंक करके उतना ही उन्होंने मुझे भी मारना, उतना ही उन्होंने बच्चों को भी। कभी बच्चों को उन्होंने बाप जैसा सुख कभी नहीं दिया, कभी भी नहीं। खैर, बच्चों का भी उनके साथ कोई भी अटैचमेंट इतना नहीं रहा फिर, क्योंकि वो बच्चों के हाथ से भी चीज लेके खा लेते थे खींच के। कि ड्रिंक करी होती थी तो पता ही लगता था, लेकिन जब वो मेरे को भी मारते पीटते थे ना, तो तब मेरे घर वाले जो थे कभी मुझे बचाते नहीं थे, कभी भी। तो कि गुरुजी, उन्होंने कोई बस का सफर हो, कोई ट्रेन का सफर हो, या किसी के घर जाना हो, कभी भी उन्होंने मतलब कि मेरे को मारे बिना कभी छोड़ा नहीं होगा। और फिर गुरुजी धीरे धीरे टाइम बदलता गया। तो फिर मेरे पेरेंट्स थे दोनों, मदर फादर। तो मेरे मम्मा को फिर पहले मेरी सिस्टर की भी मैरिज फिर मेरे ही घर में हो गई। वो मेरे चाचा जी की मतलब बहू थी। तो मेरी 2 देवरानियां थी, 2 देवरानियां हैं। लेकिन जब पहले तो सब कुछ, शादी के बाद सब कुछ सही चलता रहा। जब मेरी सबसे छोटी देवरानी आई, वो दोनों देवरानियां सखी बहनें हैं। तो गुरुजी, उन्होंने मतलब कि छोटी वाली बहन जब आई, उन्होंने घर पे इतने फ्रिक्शंस डालने शुरू कर दिए, इतना कुछ हो गया कि हमारा सब कुछ ही अलग अलग हो गया। उसने यहाँ तक भी बहनों ने कुछ करवा दिया कि मेरे पति का काम सब बंद हो गया। मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई। फिर मेरे मम्मी थे मेरे मदर, तो उनकी भी डेथ हो गई। और यहाँ तक कि क्या बताऊं, उसने मुझे यहाँ तक कोशिश करी कि दीदी घर से निकल जाए, और कोशिश भी उनकी कामयाब हुई। तो मुझे घर से निकाल दिया गया। जब मैं घर से निकाली गई तो मेरे पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि मेरे पास बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। बच्चे मेरे तो अपने दादा दादी के रहमो करम पे पले हैं, वही सब फीसें सब कुछ वही भरते थे। यहाँ तक कि मुझे भी खर्चा वही देते थे, 500 रुपया महीना मुझे खर्चा मिलता था, जिसमें मैं अपना गुजारा करती थी, बच्चों का भी। कुछ नहीं सपोर्ट मिला मुझे, कुछ नहीं। जब मैं घर से मतलब कि निकाली गई, तब मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने अपना कुछ गोल्ड जो मेरे मायके के तरफ से था, उनको बेच बूच के मैंने अपने घर में राशन डलवाया, बच्चों का पेट भरा। तो गुरुजी, बस यही जर्नी मेरी चलती रही। तो मैं अलग हो गई। तो गुरुजी, मेरी बेटी जब बीकॉम में कर रही थी, तो फिर मेरी बेटी ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मेरे बच्चों ने गुरुपा बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। उन्होंने तो अपना करना ही करना था, लेकिन गुरुपा मेरे बच्चों ने मेरा भी बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। फिर मेरी बेटी बीकॉम में ही अब ट्यूशन कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया उसने। तो दो चार पैसे आते थे, वो मतलब कि मेरे घर में हेल्प कर देती थी। हमारी एक छोटी सी इनकी दुकान थी,
तो वो भी पहले तो माँ बाप ने काम चलवाया, लेकिन मेरे पति ने ड्रिंक में सब बर्बाद कर दिया, तो वो दुकान भी डंप हो गई। तो फिर हमने उसको रेंट पे दे दिया, तो थोड़ा बहुत उसका रेंट आता था, जिसमें कि हम अपना घर का गुजारा करते थे। पर लेकिन गुरुपा फिर मेरी बेटी चलो अपना ट्यूशन पढ़ा के अपना थोड़ा बहुत कमाने लग गई। फिर थोड़ा सा मुझे सपोर्ट हुआ, तो फिर मेरा बेटा 12th कंप्लीट हुई। 12th कंप्लीट हुई मेरे बेटे को, मेरी इच्छा थी कि मैं अपने बेटे को यहाँ से बाहर भेज दूँ। तो पर लेकिन गुरुपा मेरे बेटे ने चलो 3-4 बार आइलेट्स का पेपर दिया। हमारे लिए आइलेट्स के पेपर के लिए भी पैसा नहीं था, और मेरी बेटी ने जैसे जैसे ट्यूशनें पढ़ाई, उसने बच्चों से ट्यूशनों के जो पैसे इकट्ठा हुए, उसने अपने भाई को आइलेट्स के पेपर दिलवाए। मेरे बेटे का 3-4 बार पेपर हुआ, वो क्लियर नहीं कर पाया, पैसा सारा बर्बाद हो गया। फिर गुरुजी मैंने अपने अंकल जी से बड़ी रिक्वेस्ट करी, अपनी मदर इन लॉ से रिक्वेस्ट करी, तो मैंने अपने बेटे को चंडीगढ़ कोचिंग के लिए भेजा, क्योंकि मैं लखनऊ में रहती हूँ। तो चंडीगढ़ कोचिंग के लिए भेजा। वहाँ पे भी मैंने गुरुजी अपना थोड़ा सा अपना जो था, मैंने अपना गोल्ड बेचा। मेरे गोल्ड बेच के मैंने अपने बच्चे की सारी फीसें फूसें भरी। थोड़ा सा पैसा था जो मेरे अंकल जी ने दिया, पर उससे पूरी नहीं पड़नी थी, तो मैंने अपना उनको नहीं बताया, तो मैंने अपना गोल्ड बेचा, तो मैंने बच्चे का सारा कुछ किया। गुरुजी चलिए, गुरु महाराज की कृपा से बच्चे का मेरा आइलेट्स जब क्लियर हुआ, तो ऐसा देखिए, कहते हैं ना कि भगवान भी परीक्षा लेता है तो बहुत ज्यादा ले लेते हैं कि बंदे की अपनी भी बस हो जाती है। गुरुजी जब आइलेट्स क्लियर किया, तो मेरे इसके कज़न बुआ का बेटा है, इसकी कज़न का, तो उसका फ्रेंड था, उसने कहा कि मैं इसकी फाइल लगवा दूं। उसने भी आगे किसी एजेंट को फाइल दे दी। कोरोना का टाइम था, तो मेरे बच्चे की जब ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल लगी, तो हमने सबसे हेल्प मांगी पैसों के लिए, तो किसी ने हमारी हेल्प नहीं करी। एक शख्स था, मतलब कि मेरे अंकल जी की बुआ की बेटी थी, तो उसने हेल्प करी, तो हमको पैसा दिया उसने चेक में। तो हमने पैसा अकाउंट में दिखाया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। तो गुरुजी जब एजेंट ने फाइल लगाई, तो गुरुपा आप मानोगे नहीं कि इसका रिजेक्शन आ गया। तो ऑस्ट्रेलिया में तो सिर्फ एक ही बार आपको पता है कि फाइल लगती है, दोबारा आप फाइल नहीं लगा सकते। इसका रिजेक्शन आया, तो ये बहुत मूड खराब हुआ, बहुत मूड खराब हुआ। मेरा बेटा इतना रोया, तो मैं भी बहुत रोई, और मेरी बेटी भी, क्योंकि मेरे अंकल जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस पी के उनको गालियां ही देना आता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था घर में क्या हो रहा है, बच्चों की क्या जिम्मेवारियां हैं, उनको कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। उनको बस अपना पता था कि मुझे खाने को बस अच्छा चाहिए, जहां से मर्जी मिले। गुरुपा फिर क्या हुआ, तो मेरे ना बच्चे का दिल बहुत टूट गया। वो तो कुछ ऐसा था कि जैसे उसने कुछ अपने आप को कर ही लेना है। पर गुरुजी भगवान की कृपा हुई, चलिए मैंने उसको बहुत तरीके से संभाला अपने बेटे को। फिर हमारे उस एजेंट का फोन आया कि मैं इसकी कनाडा की फाइल लगा देता हूँ। गुरुपा उसने हमको बताया ही नहीं कि इसका स्कोर कम था, उसने 2 बार इसकी कनाडा की फाइल लगा दी, इसका उस पर भी रिफ्यूजल आ गया। तो उसके बाद आइलेट्स का स्कोर जो है वो खत्म हो गया। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरा बेटे का दिल टूट गया। वो कहता कि मैं जाऊंगा ही नहीं। घर के बाकी बच्चे थे, तो जॉइंट फैमिली थी, घर के बाकी बच्चे थे देवरानियों के, वो सब एक 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 करके अपनी 12th के बाद सब आइलेट्स करके बाहर जाते रहे, तो सब ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो मेरे बेटे का मन बड़ा ही टूट गया, बड़ा ही टूट गया। वो सब कुछ छोड़ने जाता था, जब मैं उसका देखने वाला होता था चेहरा कि वो कैसे सबको स्टेशन तक छोड़ने जाता था, तो सब उसके चाचे जो थे, घर के मेंबर, जॉइंट फैमिली मेरी बहुत बड़ी है, तो घर के मेंबर सब उसकी बेइज्जती, उसकी इंसल्ट करनी शुरू कर दी थी। तो मेरे बच्चा बड़ा सबर का घूंट पी रहा था, बहुत ज्यादा। इसी बीच में मेरी बेटी की मैरिज फिक्स हो गई। तो मतलब मैरिज फिक्स हुई,
तो लड़का वो मतलब कि थे, मतलब कि वो तो गुजरात के रहने वाले थे लड़के वाले, बट लेकिन लड़का कनाडा रहता था। तो चलिए लड़की की मैरिज हुई, रिश्ता पक्का हो गया, लड़की की मैंने मैरिज कर दी। और मुझे गुरुपा इतनी चिंता कि लड़के की मैरिज कैसे होगी, भी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और हमने इतने बड़े घर के साथ रिश्ता जोड़ लिया है, कैसे करेंगे हम? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मैं दिन भर चिंता में, रात भर नहीं सोना, कैसे होगी बेटे की मैरिज पर। और मुझे ना, मेरे दीदी लोग थे, दीदी लोग मतलब बच्चों की बुआ वगैरह, उन्होंने समझाना कि बेटा तू चिंता ना कर, देखना भगवान ने अपने आप कर देना है, तुमको पता ही नहीं चलेगा कैसे तुम्हारी लड़की की मैरिज हो गई। देखिए गुरुपा, ऐसी करनी थी जो हमने अपने लड़के के लिए पैसा किसी से उधार लिया हुआ था ऑस्ट्रेलिया में दिखाने के लिए अकाउंट में, वही पैसा मेरी बेटी की शादी के काम आ गया। चलो बेटी की शादी हो गई। भैया सब मुझे गुरुपा कहने लगे कि आपने बेटी की मैरिज कैसे कर दी, कैसे कर दी, भी अभी उसका वीज़ा नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अगर शादी के बाद वीज़ा नहीं आया तो लड़की यहाँ और लड़का वहाँ। फिर मैं अपने आप को कोसूं कि मैंने हाय अपनी लड़की के जीवन के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर दिया। मैंने क्यों नहीं ये स्टेप उठाया, क्यों नहीं मुझे किसी ने बताया कि लड़का वहाँ पक्का नहीं है या कैसे, वो भी एक जॉब करता है। गुरुजी सब कुछ दिन बीतते गए, लड़की मेरी की शादी बहुत अच्छी हो गई, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा अच्छी हो गई। कोई कमी नहीं रही लड़की की शादी के लिए, भगवान की कृपा से इतनी अच्छी शादी हुई, खैर उसके लिए मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था। और एक से एक बढ़िया चीज मेरी बेटी की बनी, जिस चीज पे हाथ लगाया वो बना। पता नहीं कहाँ से पैसों का जुगाड़ हो गया, मुझे नहीं पता लगा कुछ भी कैसे हो गया। तो गुरुजी फिर एक मैंने अपनी बेटी की शादी उसके दादी के घर करी, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा था, बहुत छोटा। मैं अपने घर में किसी को तो बुलाने के लायक भी नहीं हूँ, मेरा घर इतना छोटा है। जो मेरी बेटी के इन-लॉस हैं वो अभी तक मेरे घर पे नहीं आए गुरुपा, अभी तक मेरे घर, क्योंकि मैं बुलाने के काबिल ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा घर इतना छोटा है कि मेरी तो उनके सामने कोई औकात ही नहीं है। तो गुरुपा जब भी वो आए, मैं कभी दादी के घर पे, कभी उसके चाचे के घर पे और कभी किसी के घर पे उनको ठहराती थी शादी से पहले। तो गुरुपा बड़ी बातें भी सुनती थी, अपनी देवरानियों की बड़ी बातें सुनी, बेइज्जती भी अपनी करवाई मैंने, पर मेरे अंकल जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। जितनी इनकी भाभीयों ने मेरी इंसल्ट करी, मैंने वो भी सब्र का घूंट पी लिया बच्चों की खातिर। गुरुपा मेरे अंकल जी जब मुझे बहुत मारते पीटते थे तो मैंने बहुत बार सोचा कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं, पर बच्चों का मोह मार लेता था तो मैं सोचती थी कि हाय मेरे बच्चों का क्या होगा। तो गुरुपा लड़की की शादी हो गई। लड़की की शादी के बाद जब फाइल लगी, उनके ससुराल वालों ने लगाई, तो गुरुपा आप मानोगे नहीं, जन्माष्टमी का दिन था, तो गुरुपा उसे इसका रिजेक्शन आ गया मेरी बेटी का। ओ गुरुपा हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, ये क्या हो गया, ये तो लड़की की जिंदगी खराब हो गई। अरे लड़का वहाँ लड़की यहाँ, ये क्या हो गया, हमने क्यों नहीं पहले कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली। हमें अपने आप को कोसों। चलो लड़की अपने ससुराल गई, वहाँ पे इनके फादर इन लॉ थे, तो इसकी मदर इन लॉ नहीं थी, तो सिस्टर इन लॉ है। तो गुरुजी उन्होंने जब हमको फोन करके बताया तो हमारे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। गुरुपा भगवान की कृपा से उन्होंने फिर इसकी दोबारा फाइल लगाई। दोबारा जब फाइल लगाई तो गुरुपा इसका 1 दिसंबर 2022 था, तो इसका वीजा आ गया। तो गुरुपा मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा भगवान तुमने मेरी मेहनत सफल कर दी, कहीं ऊंच नीच हो जाता तो मैं तो अपनी बेटी की नजरों में ही गिर जाती, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए गुरुपा मैं ही सब कुछ थी। क्योंकि अंकल जी ने तो कुछ भी नहीं उनके लिए कभी एफर्ट लिया, कभी भी नहीं लिया उनके लिए एफर्ट, उनके लिए जो किया सब मैंने किया।
उनके स्कूलों में, उनके कॉलेजेस में, उनका देना लेना, उनका कपड़ा रखना ढकना, खाना पीना, उनको सेट करना, सब मेरी जिम्मेदारी थी। तो ये कोई भी नहीं समझता था मेरी फैमिली में से, तब भी मुझे ही दुत्कारते थे। उनका किसी का बेटा था, किसी का भाई था, पर ये था कि वो सिर से पैर तक गलत था, लेकिन उनको अपना ही मेंबर सही लगता था, क्योंकि मैं तो बाहर वाली थी, दूसरे घर से आई हुई थी, तो मैं नेचुरली बात है कि मैं गलत थी। तो गुरुपा जब मेरी बेटी भी चली गई, तो गुरुपा मेरी आपके साथ जर्नी ऐसे शुरू हुई कि मैं ना फेसबुक पे, मेरे दीदी थे चाचा जी की बेटी मेरे, तो वो मुझे कहने लगी कि तू ना शुक्राना किया कर, गुरु जी का आता है। तो मैंने कहा वो क्या होता है? तो मैंने कहा अरे गुरुपा सॉरी, मैं ये बोलते जा रही हूँ सॉरी। तो गुरुपा मैं सोची कि ऐसे, मैं क्या दीदी नहीं, मैं कहा दीदी बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैंने तो कभी ऐसे कभी किसी का नहीं सुना। कहती नहीं तू शुरू तो कर, तू देखा ना, तू शुरू कर, तेरे शुरू होने में ही तुमको सब कुछ मिलने लग जाएगा। गुरुपा यही दिवाली पे, अक्टूबर में दिवाली थी, 23 में दिवाली थी। तो उसमें ना मैं उससे पहले तो मैं ना गुरुजी का, जब ये बात हुई ना, तो गुरुपा मेरे अपने आप ने कुदरती फेसबुक पे आपके ना पिक आने शुरू हो गई। तो मैं उसके नीचे लिखना शुरू कर दिया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने देखा सबने कमेंट्स करे हुए, तो मैंने भी कमेंट करने शुरू कर दिए। तो अच्छा गुरुपा, आपकी कृपा ऐसी हुई कि जो मेरा बेटा आइलेट्स करने के लिए कभी मान नहीं रहा था, वो दोबारा आइलेट्स करने के लिए मान गया और पढ़ने लग गया अपने आप। वो गुरुपा उसने ना एक बार आइलेट्स का एग्जाम दिया, उसके बाद तो उसका चलो आधे मार्क्स से रह गया। तो मैंने उसको कहा नहीं तो फिर दोबारा दे। तो गुरुपा मैंने जैसे तैसे बीसी बुसी डाली हुई थी, तो मैंने इसका दोबारा पेपर दिलवाया। तो इसने पीटीए का भी पेपर दिया, उसमें इसके ना 60 मार्क्स चाहिए थे, तो 56 मार्क्स आ गए इसके। तो गुरुपा मैंने इसको बोला नहीं बेटा तू दोबारा दे पेपर, हिम्मत नहीं हारनी है, गुरुजी साथ हैं। तो मैं गुरुजी उस समय आपको फेसबुक पे ही देखती थी। तो गुरुपा मतलब कि मैंने ना पता नहीं क्या बात हुई, तो मैंने सोचा कि तुम बेटे पेपर दे, कोई बात नहीं, पैसे अरेंज हो जाएंगे। मैंने बीसी डाली हुई थी, मैंने बीसी उठाई, मैंने इसका पेपर भरवाया इसको। तो मैंने कहा तू पेपर दे, और मैंने कहा जब पेपर दिया इसने, इसकी बुआ ने भी बहुत हेल्प करी इसकी बुआ ने। तो उसने इसका, मैंने उसकी बुआ को बोला कि बेटा तुम किसी को बताओगी नहीं कि मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं, भी मैंने तुमसे पैसे लिए इसके पेपर के लिए। तो गुरुपा उसने किसी को नहीं बताया, उसने इसको पैसे दिए पेपर भरने के लिए। तो पेपर भरा और गुरुपा आपकी कृपा से इसका पेपर क्लियर हो गया। तो ये ना एक इसके शेड्यूल में इसके 5.5 आए थे न मार्क्स। तो ये बड़ा डर रहा था, तो मम्मी मैं कैसे लगाऊं फाइल, कैसे लगाऊं, मुझे फिर डाउट है कहीं फिर एक में 5.5 है, कुछ ऐसा ना हो जाए। मैं कहा तू जा अपने फूफा के पास, फूफा ने तुमको कहा है ना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जाओ, तुम देखो तो सही क्या कहते हैं। गुरुपा ऐसे ही दिवाली के एक दिन पहले तो मैं मार्केट शॉपिंग करने गई। तो गुरुपा मैं बड़े मंदिर तो नहीं गई अभी भी, ना मैं डुगरी वाले गई, ना मैं अभी बड़े मंदिर की, मैं जानती भी नहीं थी कि आपका मंदिर वहां पे है। तो गुरुजी मैं ना गई, तो मुझे नहीं पता था कि आपका स्वरूप ऐसे खरीदते नहीं है या फोटो स्टेट नहीं करवाते, मुझे कुछ नहीं पता था, भूल चुक माफ करना गुरुपा। तो मैं गई, मैंने अपने उसमें उनको बोला कि मुझे नेट से ये निकलवा दीजिए गुरुजी का फोटो। तो मुझे लेकर कहता दीदी अभी चाहिए, मैंने कहा हाँ भैया अभी चाहिए मुझे, मैं उनको अपने घर लेके आना है। गुरुपा आपको मैं एक बात भूल गई कि फेसबुक पे ना 15-20 दिन पहले मुझे मैसेज आना शुरू हो गया था, तू जल्दी से तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो मैं बड़ी हैरान, मैं क्या, मैं तो कहीं जा भी नहीं रही, मैं कहीं मेरे घर कोई आ भी नहीं रहा, तो मेरे घर आ रहे हैं, ये कैसे आएंगे मेरे घर, ये तो कह रहे कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ तो तैयारी कर ले।
अच्छा गुरुजी, मैं कह भी रही थी मैं दिवाली पे तेरे घर आ रहा हूँ, ये भी लिखा हुआ था मैसेज पे। तो गुरुजी मैंने ना दिवाली के एक दिन पहले ही मैं अब नेट से आपका वो फ्रेम निकलवाया और मैं फ्रेम लिया और मैं दिवाली वाले दिन मैंने आपके स्वरूप को गद्दी पे विराजमान किया। तो गुरुपा मैं हैरान, मैंने कहा हाँ मेरे को ध्यान में आया, गुरुपा कह रहे थे कि मैं दिवाली पे तेरे घर आ रहा हूँ तैयारियां कर ले, मैं दिवाली पे तेरे घर आ रहा हूँ तो तैयारियां कर ले। ओ गुरुपा सच्ची आप दिवाली वाले दिन ही मेरे घर पे हो? तो मैं बड़ी फिर से मैं गुरु जी को बहुत मानना शुरू कर दिया। तो गुरुपा आपकी कृपा से फिर मेरा लड़का पंजाब गया अपने फूफा के पास, उन्होंने इसकी फाइल लगवाई। तो गुरुजी आपकी कृपा से पैसा नहीं अरेंज हो पा रहा था, पैसा भी अरेंज हो गया, पैसा भी जैसे तैसे करके 3-4 दिन में गुरुपा पैसा अरेंज करवाया किसी से। फिर भी गुरुपा आज मैं बेशक कर्जे के नीचे हूँ, बहुत ज्यादा मैंने पैसा देना है लोगों का कि वही टेंशन पड़ी हुई है, तो मुझे पता है कि आप सब सही कर दोगे। तो गुरुपा मैं फिर कर्जे के नीचे आ गई बहुत। तो गुरुपा पे 3-4 दिन में पैसा अरेंज हो गया और गुरुपा हेल्प करी, किसी से बाहर वाले से एक से हेल्प मांगी, एक हमारे चाचा जी की लड़की है उसने हेल्प करी। तो गुरुपा सब के इसका पैसा कंप्लीट करवाया, इसकी कनाडा के लिए फाइल लगवाई गई। गुरुपा इसका वीजा आ गया दिसंबर में, दिसंबर में इसका वीजा आ गया। 24 चल रहा है गुरुजी, हाँ दिसंबर में आया था 23 में। तो गुरुपा इसका वो आ गया, वीजा आ गया। गुरुपा मैं इतनी खुश, मैंने पहले गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके शुक्राना किया। गुरुपा आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक्स मैंने बोला। और फिर मैंने इसकी दादी को फोन किया, चलो जैसा भी उन्होंने मेरे साथ किया, जितना भी उन्होंने किया, मैं तब भी किसी को कुछ नहीं कहती थी, ना मैंने आज तक गुरुजी किसी देवरानी को कुछ कहा, ना मैंने अपने देवरों को कुछ कहा, अदरवाइज मैंने किसी फैमिली मेंबर को आज तक कभी कुछ नहीं कहा, बेशक उन्होंने जैसा मर्जी मेरे साथ किया। तो गुरुपा उनके बच्चे तक मेरे हाथ से पले हैं, क्योंकि घर में मैं ही सबसे बड़ी हूँ। तो आज वही बच्चे हैं जो मुझे पूछते भी नहीं है, बस इसी बात का दुख बड़ा होता है। चलिए बच्चों की मर्जी है गुरुपा, तब भी मैंने कभी आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। गुरुपा इसका वीजा आ गया। फिर मैं गुरुपा की मर्जी से मैं वैष्णो देवी की यात्रा के लिए गई। मेरी देवरानी भी थी, चलो वो भी गई साथ में। तो मेरी बहन की बेटी थी, तो मेरी देवरानी की बेटी, मैं और मेरा बेटा, हम लोग वैष्णो देवी यात्रा के लिए गए। कब से, जब मेरा बेटा 12th में था ना, 2019 से मैंने माना हुआ था, तो मैं जा ही नहीं पा रही थी। तो मैं मतलब कि नहीं, 2019 से नहीं गुरुपा, 10th से माना हुआ था मैंने इसका, जब ये 10th में था। तो मैं फिर वैष्णो देवी गई, गुरुपा ने मुझे वैष्णो देवी माँ के दर्शन करवाए। तो गुरुपा मैं वैष्णो देवी बड़ी, देखिए घर पे मैं जो काम नहीं कर पाती, इतना चल नहीं पाती, गुरुपा ने मुझे वैष्णो देवी की यात्रा करवा दी। और मुझे पता भी नहीं चला कैसे, ठीक है थोड़ा बहुत मैं थक गई थी बीच में, तो बच्चों ने मेरी बड़ी हेल्प करी। तो लेकिन वैष्णो देवी की यात्रा मैं पैदल चढ़ के गई, भैरव जी तक भी आई भी पैदल। गुरुपा ने मुझे इतनी शक्ति दी। और जहां तक कि मैं घर में इतना सा काम करके थक जाती हूँ, तो वैष्णो देवी की यात्रा करके आई। जय माता दी। गुरुपा ने मुझे माता रानी के दर्शन करवाए। और गुरुपा उसके बाद आके मैंने बच्चे के जाने की तैयारियां शुरू करी। तो ये अप्रैल में गया, अप्रैल में इसकी टिकट वो हो गई थी पहले ही, तो अप्रैल में वो कनाडा चला गया, पहुंच गया अपना। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। बस आपसे मैंने एक अरदास मानी हुई है, जब मेरी वो अरदास पूरी हो जाए तो मैं फिर आपका शुक्राना करूंगी। मैंने अपनी जर्नी आपके साथ पूरी शेयर कर दी है, कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी मेरी आपसे यही अरदास है, बस
सबका भला करना, सरबत का भला करना, मेरे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, मुझे तंदुरुस्ती देना गुरुपा, मुझे तंदुरुस्ती देना गुरुजी। गुरुजी आपके मैसेज में जितने भी कुछ उपाय आते हैं, जितनी मेरी हिम्मत होती है तो गुरुपा उतना मैं कर भी लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है अभी मैं इतनी समर्थ नहीं हूँ कि मैं इतना सब कुछ कर सकूं, क्योंकि कभी कभार तो गुरुपा ऐसी कंडीशन भी मेरे घर में आ जाती है कि मेरे पास कुछ होता भी नहीं है, पैसे नहीं होते हैं कि मैं अपना खर्चा भी कर सकूं। पर गुरुजी मैं आपको बता सकती हूँ कि गुरुजी मैंने जब अपने बेटे को भेजा तो मैंने कुछ मेरा अपना गोल्ड था मेरे मायके की तरफ से, तो मैंने वो बेचा फिर, और मैंने बच्चे को थोड़ा कैश दिया, उसको डॉलर दिए, उसमें से कन्वर्ट करा के। तो गुरुजी बस थोड़े से पैसे हैं वो मैंने इमरजेंसी के लिए अपने पास भी रखे हुए हैं कि कल को मुझे जरूरत पड़ी तो कोई नहीं मुझे देगा। तो गुरुपा मैं अभी बहुत कर्जे के नीचे हूँ, बहुत ज़्यादा कर्जा है अभी मेरे ऊपर। बस आपसे कुछ अरदासें मैंने लगाई हुई हैं, मेरी वो अरदास पूरी हो जाए तो गुरुपा मैं आपका शुक्राना करूँगी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं जल्द ही अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं अपना दूसरा सत्संग प्राची आंटी के माध्यम से सब सत्संग को सुनाना चाहती हूँ। मैं रोज़ शाम को अपनी छत पे अपने डॉग को लेके जाती हूँ वॉक कराने के लिए। तो आज मैं उसको लेकर गई तो मेरी छत पे मोंटी पे गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए मोर रूप में, और कितनी देर तक वो मेरी छत पर रहे। मैंने उनकी पिक्चर्स भी क्लिक की, वो भी मैं प्राची आंटी के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने अपनी मदर को वीडियो कॉल करके उनको दर्शन कराए। मैंने अपनी फ्रेंड और ननंद को भी कराने चाहे, लेकिन गुरुजी ने शायद सिर्फ मेरी मदर को ही दर्शन देने थे और मुझे देने थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे को गुरु पाक का मैसेज आया था 1-2 दिन पहले कि मैं 11 दिन के अंदर अंदर तुझे दर्शन दूंगा और तुझे कुछ दे के जाऊंगा, मुझे पहचान लेना। मुझे नहीं पता, मे बी शायद गुरु जी मुझे मोर रूप में ही दर्शन देना चाहते हैं। पर मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी आपने तो बोला कि मैं कुछ दे के जाऊंगा तो मुझे पहचान लेना, तो क्या मतलब मोर का कोई पंख आएगा या क्या? मैं कितनी देर तक छत पे रही, देखती रही, लेकिन काफ़ी देर तक गुरुजी मोर रूप में मेरी छत पे दर्शन देते रहे। उसके बाद फिर वो पिछली किसी की छत पे उड़कर गए और उसके बाद फिर मुझे नज़र नहीं आए वो कहाँ चले गए। तो शुक्राना गुरुजी। हो सकता है कि मे बी आपने मोर रूप में मुझे दर्शन देने हैं या किसी और रूप में। मैं अभी फिर 11 दिन तक अभी फिर भी वेट करूंगी, क्योंकि आपने मुझे ये बोला है कि आप मुझे कुछ दे के जाओगे और मुझे पहचान लेना। तो देखती हूँ, लेट्स सी कि मतलब मुझे कुछ मिलता है या यही मुझे दर्शन ही होने थे। तो जितना दिया है, अगर आपने यही दर्शन दिए हैं मुझे देने थे, तो मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू गुरुपा। आज सोमवार का दिन है और आपने अपने दर्शन दिए मुझे आकर। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड लव यू सो मच गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे दर्शन दिए। इसी के साथ मैं अपना दूसरा सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ, पर मैंने अपना नाम रिवील नहीं करना
चाहती हूँ। मेरा ये फर्स्ट सत्संग है इस चैनल पे। मैंने अपना फर्स्ट सत्संग वैसे तो शुक्राना सत्संग जो है वो किसी और चैनल पे दिया था, तो बट उनकी वहाँ से मुझे मैसेज आया था कि आप किसी और चैनल के साथ अपना सत्संग शेयर करें। ये चैनल हम पता नहीं वो बंद कर रहे हैं या क्या है, आई डोंट नो रीज़न। तो फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया इस ग्रुप में, प्राची मैम के ग्रुप को ज्वाइन किया और अब मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो गुरुजी को बचपन से ही फॉलो करती है। उनकी मतलब संगत है वो बचपन से, मतलब मैं जानती थी बट मैं से मुझे नहीं मालूम था कि ये वही गुरुजी हैं। उसके बाद मैं मतलब मेरे सामने गुरुजी की पिक्चर्स आती थी, बट मेरे को इतना नहीं पता था, मतलब मेरे ऑन दैट टाइम मेरे मन में यही आता था कि सॉरी टू से कि भी कैसे ये गुरुजी हैं या किस मतलब लोग जैसे फॉलो कर रहे हैं और भी चीज़ें आती है तो कैसे कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद एक्चुअली आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मैंने जितने भी मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो किया हुआ है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो वो सभी इनको गुरुजी को उनके फॉलोअर्स हैं। तो मैं देखती थी तो मेरे तब भी मन में आता था। फिर मैं धीरे धीरे पता नहीं शायद मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना था, तो मेरे पास उनके मैसेजेस आने शुरू हो गए, फ्लैश होने शुरू हो गए, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी फेसबुक पे, कभी कहीं। तो मैं वो पढ़ना शुरू हुई उनके मैसेजेस। फिर मैं धीरे धीरे सत्संग सुनना शुरू हुई उनके यूट्यूब पे। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ कि कैसे क्या मतलब इनके जो सत्संग हैं वो कैसे, शुक्राना सत्संग क्या होते हैं, कैसे शुक्राना करना होता है। पहले तो मैं शुक्राना गुरुजी लिखना शुरू हुई थी हर सत्संग में। पहले मैं सबसे पहले सत्संग फेसबुक पे ही सुनती थी और वहीं पे शुक्राना करती थी, क्योंकि मैसेज आता था शुक्राना करो। शुक्राना तो मैं लिख के शुक्राना करती थी। फिर मुझे देख के मेरी एक और फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने फॉलो किया, गुरुजी को मैसेज लिखना शुरू किया। उन्होंने मुझे बताया कि इनका स्वरूप जो है वो खरीदना नहीं होता है, या तो कोई गिफ्ट करे या फिर आप गूगल से डाउनलोड करके उनके स्वरूप को आप फ्रेम करके घर में रख सकते हो। ऑन दैट टाइम मेरे मन में यही आया था कि मेरे घर में अगर गुरुजी आपका स्वरूप आए ना तो मुझे कोई गिफ्ट करे। मतलब मैं ना खरीदना चाहती हूँ ना मैं डाउनलोड करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट कि मेरे घर में गिफ्ट मुझे कोई गिफ्ट करे और मेरे घर में गुरुजी आए। तो मेरी फ्रेंड ने डाउनलोड किया, फ्रेम करके घर पे लगाया और उसने मुझे बताया, तो मैं वहाँ गई गुरुजी को वहाँ पे अरदास की मैंने, गुरुजी को मिल के आई और मैं अरदास करके आई कि गुरुजी मेरे घर कब आओगे आप, पर जब भी आओ तो मैं ऐसे नहीं चाहती कि मैं डाउनलोड करूं और आप मेरे घर आओ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर पे मतलब मुझे गिफ्ट मिले, मुझे गुरुजी का स्वरूप। मेरी एक और फ्रेंड है, उसको मैं उससे भी शेयर करती थी सत्संग एंड बातें सारी गुरुजी की। काफ़ी सत्संग मैं शेयर करती होती थी, मैं अपनी मदर से भी करती थी। तो आप मानोगे नहीं संगत जी कि मेरे घर में मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी का स्वरूप गिफ्ट किया, और वो भी सोमवार वाले दिन गुरुजी मेरे घर में आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आप मेरे घर में आए। आप इतने करोड़ों की जनसंख्या में आपने मुझे चुना अपनी संगत। मैं सोच नहीं सकती थी कभी भी, जबकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत निराशाओं में घिरी हुई हूँ। मेरी मैरिड लाइफ ऑन द फर्स्ट डे से बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही। मेरे अंकल जी हम रहते एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन वो अपनी मदर के साथ अलग फ्लोर में रहते हैं, मैं अलग रहती हूँ अपने बेटे के साथ। वो कोई मेरा खर्चा नहीं करते हैं, मैं अपना खुद अर्न करके अपने बेटे को पालती हूँ। तो मतलब मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही कभी भी, और बहुत हर्डल्स मेरी लाइफ में रहे हैं। और
आज मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी मुझे बचपन से मेरे को पता है, या मैं देखती भी होंगी अपनी फ्रेंड के घर में, लेकिन शायद वो टाइम राइट नहीं था उनकी। गुरुजी ने मुझे संगत नहीं तब चुना और मुझे अभी चुना, शायद में भी अब राइट टाइम था। उन्होंने मेरी बाजू पकड़नी थी, मेरा हाथ पकड़ना था, मुझे उन्होंने संभालना था शायद इस समय, जब उनको लगा होगा कि नहीं, उनकी बेटी को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह से मेरे घर में जो है वो गुरुजी आए और मैं बहुत अपने आप को लकीएस्ट मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे चुना और मेरे घर में गुरुजी आए सोमवार वाले दिन। इसी के साथ मेरा पहला सत्संग मैं यही विराम देती हूँ और प्राची मैम को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने हम सबको ये प्लेटफॉर्म दिया अपना शुक्राना सत्संग सुनाने का। और गुरुजी सारी संगत पे, प्राची मैम पे भी अपनी कृपा बनाए रखें और हम सब परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, मेरे बेटे पे भी बनाए रखें, मेरे परिवार पे बनाए रखें। और इसी के साथ मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं चंडीगढ़ से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पर। मेरे घर में एक डॉग है, अमेरिकन बुली, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं और वो 3 सवा 3 साल का है। वो काफी बीमार हो गया था, बहुत ज्यादा बीमार। उसको फीवर और वॉमिटिंग और बहुत बुरा हाल हो गया था। तो हम उसको लेके हॉस्पिटल जा रहे थे। तो वो थोड़ा सा ना होमली डॉग है, घर में ही ज्यादा रहता है, बाहर कम निकालते हैं हम उसको। तो इतना वो फेमिनल नहीं है बाहर लोगों के साथ। तो हमें यही डर था कि वो अग्रेसिव हो जाता है बाहर लेके जाएं लोगों के बीच में उसको। तो बहुत मुश्किल से उसका हमने ट्रीटमेंट शुरू करवाया, एनेस्थीसिया देके उसको ड्रिप्स लगवाई, क्योंकि वो खाना पीना सब छोड़ गया था, पानी भी नहीं पच रहा था, उसको इतनी वॉमिटिंग्स लग रही थी। फिर बहुत मैंने अरदासें की गुरुजी के आगे बैठ के, मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत झोली फैला फैला के मांगा, क्योंकि बहुत छोटू सा था ये, 10 दिन का था जब से मैं इसको पाल रही हूँ। मतलब मेरे बेटे से बेटे की तरह मैंने इसको अपना, मतलब बेटा ही कह लो। वो समझ सकते हैं, मतलब जिनके घर में अपने पेट हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि हम इनको डॉग कंसीडर करके नहीं चलते हैं, हम पेट पेरेंट्स होते हैं, तो हम उनको एज अ पेरेंट्स ही प्यार करते हैं। तो मेरी मम्मा ने गुरुजी को अरदास लगाई, मेरी सिस्टर ने अरदास करी, उसके बच्चों ने अरदास की, हम सब ने बहुत सुखा कि ठीक हो जाए। हमने इसका एक्सरे कराया तो हमें पता चला कि इसके स्टमक में कुछ है, वो इन्फेक्शन जा नहीं रही थी, जिसके कारण इसको 107 फीवर था जो उतर ही नहीं रहा था। बहुत अरदासें की उन्होंने, एंड में आके डॉक्टर ने यही बोला कि अगर इसको मोशंस नहीं आती हैं तो इसका सर्जरी होगा, पेट खोल के निकालना पड़ेगा। तो हमारे लिए वो भी बहुत दिक्कत की बात थी और टेंशन थी। मैंने संडे वाले दिन मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ, क्योंकि हमने बहुत धक्के खा लिए थे, हम थक चुके थे बहुत ज्यादा। तो हमने यही अरदास, मैंने गुरुजी के आगे बहुत अरदास की और हाथ जोड़ा और मैंने पर्चियां डाली। मैंने 3 बार पर्चियां डाली। एक बार आया कि मेरे डॉग का नाम टाइसन है, कि टाइसन ठीक हो जाएगा, और 2 बार आया टाइसन नहीं ठीक होगा। मैं बहुत रोई और मैंने अपनी मदर को बताया, तो वो बोलते नहीं गुरुजी देखना उसको श्वास देंगे। मेरी मम्मी ने भी बहुत अरदासें की गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होके कि भी मैं उनकी बेटी हूँ और ये मेरे बेटे जैसा है, तो आप उसको बख्शो, उसकी श्वास से वापिस लाओ। तो आप मानोगे नहीं संगत जी की हम इसको लेके गए, और जिस दिन हम लेके जा रहे थे और होप खत्म थी हमारे पास, संडे की बात है, हमारी होप बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। हम किसी और डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे मोहाली में,
पेट क्लिनिक में, तो मुझे रास्ते में 0777 की ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने शुक्राना किया कि गुरुजी आप साथ चलो, और रास्ते में मुझे वाइट, क्रीम, येलो इतनी बटरफ्लाईज मिली, मतलब गुरुजी ने मुझे हर जगह दर्शन दिए। वहां लेके गए, बड़ी मुश्किल से इसको इंजेक्शंस लगाए, 106 फीवर था, उन्होंने डाउन किया, फिर उन्होंने इसको एनीमा दिया। उन्होंने बोला कि इसको स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो आप मेडिसिन भी नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि ये खा पी नहीं रहा था। तो उन्होंने अनीमा किया इसका। अनीमा करने के बाद इसको उन्होंने कहा कि बाहर लेके जाओ और घुमाओ ताकि ये स्टूल पास करते। हम बाहर लेके गए, बहुत गर्मी थी कि मेरे टाइसन को हीट स्ट्रोक आ गया, और वो उसकी टंग नीली पड़ गई और उसको सांस आनी बंद हो गई, और मेरा रो रो के बुरा हाल, और मैं बीपी डाउन, और मेरे को लग रहा था कि मैं डॉक्टर को कह रही थी ये गया तो मुझे भी आप जहर का टीका लगा दो, मुझे भी मार दो, मैं जी नहीं सकती मैं इसके बिना। मैंने मंत्र जाप शुरू किया, मैंने इतना मंत्र जाप किया, 1 घंटा टाइसन को वापस लेके आए। वो इंजेक्शंस लगे, उन्होंने बर्फ की सिल्लें रखी, बर्फ का पानी डाला इसकी पूरी बॉडी पे, इसको एसी के आगे रखा, बहुत मुश्किल से, मतलब मैं बस श्वास से छोड़ते छोड़ते गुरु जी ने एकदम से पकड़ लिया। और जिस समय हम की वो लगवा के, अनीमा लगवा के बाहर गए, तब भी गुरु जी ने दर्शन दिए। मुझे नहीं पता, जैसे मेरी पर्चियों में यही आया था कि ठीक नहीं होगा, लेकिन गुरुजी ने हम सबकी अरदासें सुनी। शुक्राना गुरुजी अनंतम, मेरे दिल से शुक्राना है। मैंने अमृत वेला भी शुरू कर दिया, और मैंने यही कहा मेरा अमृत वेला मेरे टाइसन को लगा दो और मेरे टाइसन को श्वास दे दो। इसको इसके पास बैठ के मैंने चौपाई साहब के पाठ किए, मंत्र जाप किया, सत्संग सुनती थी सुबह उठ के। और आप मानोगे नहीं संगत जी की भी, मेरा टाइसन उस दिन आया, इसका फीवर उतरा, इसकी वॉमिटिंग रुकी, फिर शाम को फिर इंजेक्शन लगे, और अगले दिन इसने स्टूल पास किया, और उसमें इसने मैंगो की गुठली निकाल दी, जो उनको शक था कि अंदर कुछ है जिसके कारण इन्फेक्शन थी, वो इसने बिना सर्जरी के। और गुरुजी ने सर्जरी होने ही नहीं दी मेरे बच्चे की, और मेरा बेटा ऐसे ही ठीक हो गया और घर आ गया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि ये मेरा बहुत बड़ा मतलब शुक्राना सत्संग है, आप कह लो। और मैं आज शुक्राना सत्संग ही शेयर करना चाहती थी, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। ये मेरा बेटा बिल्कुल श्वास छोड़ चुका था, गुरुजी ने आके श्वास दिए इसको। हम कहते हैं गुरुजी इंसानों का नहीं, गुरुजी जानवरों के लिए भी खुदा हैं। जानवरों की भी वो आके जान, अगर उन्होंने, तुम अरदास कर रहे हो, उनके आगे झोली कर रहे हो, तो जाते जाते भी अगर बोल भी दिया उन्होंने कि नहीं ठीक नहीं होगा, फिर भी वो तुम्हारी सुनते हैं। मेरी तो सुनी, मेरी मम्मी की सुनी, मेरी सिस्टर की सुनी, सबकी सुनी, हम सबकी सुनी गुरुजी ने। और अब मुझे ये लगता है कि मैंने मतलब अमृत वेला, मेरे को 2-3 दिन, तो जब टाइसन बीमार था तो 2-3 दिन मेरे को खुद गुरुजी ने 3 बजे उठाया। उसके बाद मैंने अब शुरू ही कर दिया। शायद मुझे अब ये लगता है, अब टाइसन बिल्कुल ठीक है, मुझे ये लगता है कि शायद गुरुजी मुझे मैसेज देते थे कि अमृत वेला कर, मेरे से उठा नहीं जाता था। शायद वो टाइसन माध्यम बना मेरा अमृत वेला करने का, कि अब मैं अलार्म लगाती हूँ और मैं उठ के अमृत वेला करती हूँ। पर मैं इतना नहीं बोल सकती कि मैं बहुत अच्छे और बहुत प्रॉपर लेवल का अमृत वेला कर रही हूँ, पर जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना अमृत वेला कर रही हूँ। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है, जो मैं सारी सत्संग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, संगत के साथ। और इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं नई संगत हूँ, और मेरी एक फ्रेंड है लविशा आंटी, उन्होंने मुझे गुरु जी से मिलाया। 16 अक्टूबर, डेट मुझे सही याद नहीं है, बट अक्टूबर मंथ है 2023 में। नवरात्रि का टाइम था, मैं दुर्गा जी की भक्त हूँ,
तो शायद माता रानी ने पिताजी से मिलाया। और लविशा आंटी ऐसे ही फ़ोन करके मुझे बोली कि मैं एक गुरुजी हैं, ऐसी ऐसी उनकी महिमा है, तो तुम क्या गुरुजी को सुनोगी या मानोगे ऐसा, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी वरीड रहती है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी ऑटिस्टिक गर्ल है, तो उसके लिए मेरी फ्रेंड वरीड रहती है। तो उसने मुझे बोला कि तुम गुरुजी से ऐसे कहो और गुरुजी का भजन करो, उनको मानना शुरू करो, तुम्हारी मतलब बेटी सही हो जाएगी, ऐसे अरदास करो गुरुजी के चरणों में। तो मैं एक माँ हूँ, बोलते हैं पत्थर को पूजो तो पत्थर भी पूजना शुरू कर दूँ अपने बच्चे के लिए। तो ये तो गुरुजी थे। मैं आज तक किसी गुरुजी को नहीं मानती थी, माता रानी की भक्त हूँ और साईं बाबा की। तो उन्होंने कहा तो मैं गुरुजी के स्वरूप लेके आई वो मेरे यहाँ। मैंने उनको अपने घर में बिठाया। पूजा तो नहीं करती थी पहले, मुझे मतलब माफ़ करना गुरुजी, मुझे उतना विश्वास नहीं था। एक्चुअली मेरी बेटी के जो भी है रीज़न, मैं थोड़ा भगवान से ट्रस्ट करना भी छोड़ दी थी, बट पूजा और सेवा करना नहीं छोड़ी हूँ और ना कभी छोड़ूंगी। तो मैंने गुरुजी का पूजा करना शुरू कर दिया। और मेरा पहला सत्संग ये हुआ कि गुरुजी के आने से मेरा जो मन बेचैन रहता था, मैं बहुत परेशान रहती थी, लेकिन मैं किसी को शेयर नहीं कर पाती क्योंकि मेरे मम्मी पापा हैं नहीं, और किसी और से अपनी प्रॉब्लम या कुछ भी शेयर करना ऐसा लगता है कि खुद को और तकलीफ देना होता है, तो मैं कभी किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। हाँ, अकेले में रात को कभी भी ऐसे रोती रहती थी कि मेरे ही साथ क्यों, मेरे बच्चे के साथ क्यों, इतनी प्यारी बच्ची है, सब कुछ है, उसे भगवान उसे आवाज़ बख्शे। एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उसको इतना बोलने की शक्ति दें कि वो कम से कम गुरुजी का सत्संग सुना सके। बस मेरा यही अरदास है, और आप सभी से अरदास है कि गुरुजी से ये अरदास कीजिए कि मेरी बेटी कुछ नहीं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय बोल सके। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि गुरुजी इतनी कृपा करें कि मेरी बेटी को सत्संग सुनाए। और एक माँ के लिए क्या ही हो सकता है। मैं हर दर पे जाती हूँ, हर जगह यही अरदास रहता है कि मेरी बेटी बोलने समझने लायक हो जाए। समझती है, वो बहुत कुछ समझती है, छोटे छोटे वर्ड्स भी बोलती है, बट सेंटेंस नहीं बोल पाती। तो बस गुरुजी से यही मेरी अरदास है कि वो रहमत बरसाएं, मेरे चरण कमलों में बनाए रखें, अपना आशीर्वाद मेरी बेटी पे बनाए और उनका वो सत्संग सुना सके। तो मेरा पहला सत्संग ये है कि गुरुजी मेरे पे कृपा किए। मैं बहुत सत्संग सुनती थी जिसमें सुनाई देता था किसी को बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं, कभी पिकॉक के रूप में, कभी विजन के रूप में गुरुजी दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, ऐसे आते हैं, एहसास दिलाते हैं। पर शायद मैं उनके काबिल नहीं हूँ, मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। तो मैं ऐसे ही सोचती थी कि शायद मैं उस काबिल हूँ ही नहीं, और वैसे भी मैं थोड़ा अपने आप को अनलकी मानती हूँ, बट हमेशा खुश रहती हूँ, दिखाती नहीं हूँ अपनी तकलीफ को। लेकिन गुरुजी के मिलने के बाद ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरी माँ वापस आ गई, और मैं हर चीज़ उनसे शेयर करने लगी। और सबसे बड़ी खुशी होती है मन की शांति, जो उनके मिलने के बाद मुझे मन की शांति बहुत मिल गई। मेरे अंदर एक स्थिरता आ गई, एक विषम, मतलब एक, कैसे बोलूँ, एक बहुत शांति जैसे मन को रहने लगी। और मैं थोड़ा बहुत सारी चीज़ ऐसा कोई मिल गया मुझे जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम, अपना सब कुछ शेयर कर सकूं। तो मुझे बहुत खुशी मिली कि मेरी लाइफ में गुरुजी आए और मुझे उन्होंने चुना मेरे दोस्त के थ्रू। मैं अपनी गुरुजी का शुक्राना तो है ही, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे चुना और आपके चरण कमलों में मुझे बिठाए आपने। और शुक्राना अपनी दोस्त लविशा आंटी का भी करूँगी कि उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलाया। गुरुजी से नहीं तो पता नहीं, मैं तो जानती भी नहीं थी गुरुजी को, ना कुछ जानती थी। शायद गुरुजी उनके थ्रू मुझे
मुझे अपना बनाना चाह रहे थे। तो मैं उनसे मिली और आज मैं गुरुजी के चरण कमलों में हूँ और हमेशा चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ रहे, अंग संग रहे, हमेशा अपनी कृपा बरसाएं, हमेशा अपने चरण कमलों में बनाए रखें मुझे गुरुजी से कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे मन में है, जो मेरा अरदास है अपने बेटे के लिए, बस वही चाहिए गुरुजी से। हाँ, तो मेरा सत्संग ये है, मैं यही सोचती थी कि शायद मैं गुरुजी के लायक नहीं हूँ कि मुझे ऐसे बटरफ्लाई या समथिंग कुछ भी नहीं मिलता है। बट एक दिन क्या हुआ कि मैंने ये सुना था कि गुरुजी सपने में भी कनेक्ट करते हैं। तो मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिया। मैं ऐसे ही सोचती थी और एक दिन सोई थी तो मैंने देखा कि जो मेरी निशा आंटी, जो मेरी फ्रेंड है, उनका घर है, उनकी घर में बालकनी है और मैं सोई हूँ, अचानक से आवाज आती है सत्संग का। तो मैं दौड़ के जाती हूँ और बालकनी से देखती हूँ सामने एक बड़ा हॉल है, फील्ड है, उसमें गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप रखे हैं, बहुत बड़े बड़े। ऐसे लगता था कि साक्षात बैठे हुए हैं गुरुजी, स्वरूप नहीं है, वो साक्षात बैठे हुए हैं। और उनके दर्शन करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी बालकनी में खड़े हैं। मैं हस्बैंड से बोलती हूँ, यार यहाँ पे तो सब लोग गुरुजी को मानते हैं, मैं तो सोचती थी कि मतलब हम ही दोनों जानते हैं ऐसा। फिर मुझे ये बुरा लगता है, मैं उनसे बोलती शिकायत करती, यार गुरुजी के सत्संग में तो मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं, मैं तो गई ही नहीं गुरुजी के सत्संग में। ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे कोई नहीं बुलाया। तो यही मेरा सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं और साक्षात दिए हैं। एक मैं स्वरूप नहीं बोलूंगी, ऐसा लग रहा था वो मेरे सामने है और मैं उनके दर्शन कर रही हूँ। बस इतना ही है गुरुजी। मुझे कोई तकलीफ नहीं है गुरुजी, आपकी कृपा से मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। छोटे छोटे तकलीफ होते हैं, जिंदगी है और अगर जीवन है तो तकलीफ है और उसके लिए है ईश्वर। हम अपने कर्मों का भुगतान करते हैं तो जितना है हम भुगतेंगे, लेकिन हाँ, एक सहारा चाहिए, एक साथ चाहिए जो उस दुख को काटने का काम कर सके, और वो है गुरुजी, वो है मेरे ईश्वर, वो है मेरी माता रानी, जो हर दुख का निवारण करेंगी और मैं सहने के लिए तैयार हूँ। बस इतना ही है भगवान से कि मेरी बेटी को बोलने समझने की शक्ति दे, बस उसे बोलने की शक्ति दे। समझने लगी है वो, बहुत कुछ समझती है, बस उसे बोलने की शक्ति दे, वो बोल सके और गुरुजी का सत्संग कर सके। बस इतना ही अरदास है मेरा। और बाकी मुझे गुरुजी ने सब कुछ दिया है, उनके चरण कमलों में हूँ और वो मेरे साथ हैं। इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता और इससे मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं। गुरुजी साथ रहें, अंग संग रहें, हमेशा मेरे दोस्त बन के रहें, उनके साथ में शेयर कर सकूँ हर प्रॉब्लम, हर चीज़, छोटी से छोटी बात। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस जो अरदास है वो गुरुजी जानते हैं, मांगती नहीं उनसे, बस मानना चाहती हूँ। तो यही मेरा सत्संग है और मैं ऐसे विश करूंगी कि गुरुजी ऐसे सत्संग हमें और सुनाने का मौका दे और मैं हमेशा सुनाऊं, ऐसे ही गुणगान करती रहूं गुरुजी का। तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।